अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चले। मैं हूँ राशिदा हफीज़। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक उम्मीदवार अब 10 नवंबर तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे और कागजात की जांच पड़ताल 12 से 14 नवंबर तक होगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के लिए अपीलें 15 से 17 नवंबर तक दायर की जा सकेंगी, जबकि अपीलों पर फैसला 19 नवंबर तक दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साद रिजवी से बातचीत पर लाइनी का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि साद रिजवी की जब उनसे बात हुई थी तो वो फ्रांसीसी सिफारत खाने के मामले पर कायम थे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि साद रिजवी को कायल किया कि वो मामले पर पार्लियामेंट में लाया जाएगा। उस पर उन्होंने दस्तखत भी किए जिस पर वो कायम हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इन्हें नहीं पता किसकी किसके साथ बात हुई है, इन्हें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज का कहना है कि वो टूर्नामेंट से कब पाकिस्तान से मुतल्लिक राय को पूरी टीम ने मिलकर तब्दील किया। पीसीबी के ट्विटर अकाउंट पर मोहम्मद हफीज का वीडियो बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होगी, खुद पर फख्र महसूस करता हूं। हफीज का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप में आने से कब लाहौर में ही टीम ने अपना माइंडसेट तब्दील करते हुए खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर लिया। वर्ल्ड कप के ग्रुप 1 के अहम मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। ग्रुप 1 से ही सेमीफाइनल तक रिसाई की उम्मीद लिए एक और टीम ऑस्ट्रेलिया आज बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस के बाद 4 पॉइंट्स हैं, जबकि बांग्लादेश को तमाम चारों मैचेस में शिकस्त हुई है। आज होने वाले दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।